हर घर में एक आईना होता है, लेकिन कुछ आईने सिर्फ चेहरा नहीं, राज भी दिखाते हैं। मुंबई की एक पुरानी बिल्डिंग में रोहित नाम का एक लड़का अभी अभी शिफ्ट हुआ था। एक छोटा सा फ्लैट, दीवारों पर हल्की सी नमी और खिड़की के बाहर लगातार गिरती बारिश। सब कुछ सामान्य था जब तक कि उसे वो आईना नहीं मिला। कमरे के एक कोने में पुराने कपड़े से ढका हुआ एक आईना। रोहित ने बिना सोचे वो कपड़ा हटा दिया। आईना पुराना था, थोड़ा टूटा हुआ, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब रोहित ने अपना हाथ हिलाया तो आईने में उसका हाथ एक सेकंड देर से हिला। उसने सोचा शायद उसका भ्रम है, लेकिन ये भ्रम नहीं था। रात हो चुकी थी, बारिश और तेज हो गई थी और पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। रोहित ने अपना फोन उठाया और टॉर्च ऑन की। उसने आईने की तरफ देखा। आईना सामान्य नहीं था, उसके अंदर का अंधेरा कमरे से ज्यादा गहरा था, जैसे वो सिर्फ एक परछाई नहीं बल्कि एक और दुनिया हो। और तभी रोहित जम गया, क्योंकि आईने में खड़ा उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था। लेकिन रोहित खुद नहीं। उसकी सांसें तेज हो गई, वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा। लेकिन आईने में खड़ा वो बस उसे घूर रहा था। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थी, वो कुछ और बन चुका था। अचानक आईने की सतह हिलने लगी, जैसे वो कांच नहीं पानी हो, और अंदर से एक हाथ बाहर आने की कोशिश करने लगा। वो रोहित ही था, लेकिन वो रोहित नहीं था। उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा, आंखें काली और मुस्कान इंसानी नहीं। धीरे धीरे वो चीज आईने से बाहर निकल आई। उसकी हर हरकत अजीब, टूटी हुई, जैसे कोई इंसान बनने की कोशिश कर रहा हो। रोहित चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी कमरे में आई। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। रोहित बिल्कुल ठीक था। वो मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी अलग थी, थोड़ी ज्यादा परफेक्ट। और आईना अब कुछ दिखाई नहीं रहा था, क्योंकि असली रोहित अब भी उस आईने के अंदर था। वो अंदर से जोर जोर से चिल्ला रहा था, कांच पर हाथ मार रहा था, लेकिन बाहर कोई नहीं सुन सकता था। और बाहर उसकी जगह कोई और जी रहा था। तो आज रात जब भी तुम आईने में देखो, एक बार ध्यान से देखना, कहीं तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुमसे अलग तो नहीं।